हेलो फ्रेंड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपका जो घर का बिजली का बिल है वो आप कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बिजली की खपत सेम है फिर भी आप बिल कम कर सकते हैं। इसके लिए घर में आपको मीटर 2 लगवाने पड़ेंगे और 2 मीटर लगवाने के लिए आपका जैसे या तो 2 परिवार हैं यानी 2 भाई साथ रह रहे हैं पर दोनों शादीशुदा हैं, उनका जो है राशन कार्ड अलग अलग है तो ये टेक्निक काम आ जाएगी। और अगर जैसे बाप बेटे भी हैं और बेटे की शादी हो रखी है तो वो भी अलग परिवार में काउंट होता है, तो उस केस में भी आपका जो है अलग अलग नाम से मीटर लग जाएगा दोनों का। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जैसे है, इसमें आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक पीडीएफ है, तो इसमें हरियाणा स्टेट का है ये। तो इसका मैं एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है, कैटेगरी अलग अलग रहती है। मान लो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अगर जैसे ये महीने का है, ठीक है, नॉर्मली बिल 2 महीने का आता है तो आप 2 महीने में इसमें डबल कर सकते हो, तो डबल में ये आपका 2 महीने में काउंट हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि टोटल कंजप्शन है 100 यूनिट तक है तो आपका ये कैटेगरी आएगा, और अगर 100 से ऊपर है तो आप इसमें आओगे। तो 2 महीने का बिल आता है आपका, अगर 200 यूनिट तक आता है तो आप इसमें आओगे, 200 से ऊपर आता है तो आप इसमें आओगे। तो पहला तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि बड़ा परिवार है तो 200 में तो कुछ होगा नहीं। तो मान के चलो किसी परिवार में आ गया जैसे 800 यूनिट आ गया, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 800 यूनिट आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा 1 मीटर होने से और ये है 2 मीटर होने से, ठीक है। तो 1 मीटर है इनके घर में और इनके घर में 2 मीटर है, ठीक है। मीटर आप अलग अलग लगवा सकते हो, अगर आपका राशन कार्ड और फैमिली आईडी सब अलग अलग हैं तो आप 2 भी लगवा सकते हो। मीटर तो आपका तो दिखा सकते हो ना, आप वैसे साथ रहो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको तो आप ये अपने डॉक्यूमेंट अलग अलग देंगे तो वो अलग अलग मीटर लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें जो है आपको मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदा हो जाता है। तो ये एग्जांपल लिए हमने 800 यूनिट का, तो ये लिए 2 मीटर होने से 800 यूनिट है, यानी दोनों में बराबर मान लेता हूँ मैं, 400 और 400 आएंगी, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अभी आपको दिखाता हूँ। मान लो जैसे आपकी 800 यूनिट आई तो आप आ गए इस कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में आपका क्या है, जैसे मैं आपको सही से इसका जो है कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप खुद ही देखना कितना जो है बिजली का ये कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ कि कितने यूनिट से कितना होगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 0 से 50 यूनिट, सेकंड वाले में, फर्स्ट वाला तो छोड़ ही दो आप, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगे, ये कम बिजली खर्च करते हैं उनके लिए है। तो 800 यूनिट में ये दूसरे वाला लगेगा, ठीक है। जैसे 2 महीने का 800 यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है। बिजली का बिल जो अपना है वो आता है 2 महीने का, तो ये सब इसमें मैं लिख लेता हूँ कि बिल है वो जो 2 महीने का है, 2 मंथ का है, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो मान लो जैसे इसमें लिखा है 0 से 150 यूनिट, तो उसके इसमें क्या हो जाएगी, 2 महीने में 0 से 300 यूनिट, ठीक है। तो इसका जो चार्जेज है वो कितना हो जाएगा। अब आपकी 800 यूनिट है तो आप 800 में कैसे काउंट होंगे, 800 में मान लो जैसे 0 से 300 ये है और 300 से 500 जो है ये हो गई, और उसके बाद ये कितनी होगी 500 से फिर आप आ गए 800 में, ठीक है। इसमें जैसे 1000 दिया हुआ है, मतलब डबल करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना, 501 से मान लो इधर 301 कर दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वाला मीटर है तो उसके लिए तो ये एप्लीकेबल होगा 0 से 300 यूनिट, यानी 300 इसने 800 खर्च कर रखी है तो 300 यूनिट का कितना आएगा, 2.5 रुपये 1 यूनिट का आएगा, गुणा में 300 करेंगे तो इसका आ गया 750 रुपये, तो आ गया 300 यूनिट। 300 के बाद अब कितनी बच गई, 500 और बच गई, तो ये 200 यूनिट इसमें आ जाएंगी, यानी 5 रुपये 25 पैसे में आपकी 200 यूनिट और आ जाएंगी। तो ये कितनी हो गई, 5 दूनी 10 और 1050 रुपये ये हो गया। अब कितनी बच गई, 500, 300 बच गई ना अभी। तो अभी बची हुई 300 पे क्या लगेगा, ये जो तीसरे वाला है ये 6 रुपये 30 पैसे, तो ये 6 रुपये 30 पैसे लिख लेता हूँ, तो 1890 रुपये के आसपास ये हो गया। तो ये आपका टोटल बिल हो गया 9 5 14 और 5 19 हासिल 1, 8 और 8 16 हासिल 1, ये आ गया 3, इतना बिल हो गया आपका, ठीक है। अभी एक परिवार जो साथ रह रहा था 1 मीटर लगा रखा था उसका ये बिल हो गया, ठीक है। अभी मैं दूसरे परिवार की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ही रहे थे, खर्च भी 800 यूनिट कर रहे थे पर इनके मीटर 2 थे, तो ये मीटर 1 में 400 इसमें 400। तो इस केस में क्या होगा, आप अभी इस 800 को भूल जाओ, आपको देखना है बिल 400 के हिसाब से। तो ये हो गया पहले 400 और ये दूसरे वाले के 400। तो इसमें हम देखेंगे अभी, तो जैसा इसमें था 300 यूनिट का 2.5 रुपये है, तो 2.5 इंटू जो है 300 करेंगे तो ये आ जाएगा
750 रुपये। अब इसकी कितनी बची, 300 तो आएगी, तो 100 बची है, तो जो 5 रुपये 25 पैसे वाला है तो इसमें 100 यूनिट आ जाएगी, तो इसकी आ गई 525 रुपये। ऐसा ही इसमें होगा, 2.5 इंटू 300 करेंगे तो 750 हो जाएगा, और 525 इंटू 100 करेंगे तो आपका 525 हो जाएगा। तो इसका बिल आया 1275 रुपये, इसका बिल भी 1275 आया, ठीक है। जैसे इधर लिख देता हूँ 1275। अभी इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो गया, 2550 रुपये, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है, अभी ये आप देख सकते हो कि 1100 रुपये के आसपास जो है आपका बिल का 1140 रुपये ये बचत हो गया, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ये है कि कुछ चार्जेस अलग रहते हैं, वो इस पे भी है इस पे भी है, वो तो छोड़ ही दो आप। जो मैं ओनली इसका बता रहा हूँ कि यूनिट का जो खर्चा है, जैसे इसमें ईडी रहता है, एक मीटर के इसमें देखना आप बिल में ईडी रहता है, बिजली बिल में देखना ईडी रहता है, और इसके बाद एक रहता है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस करके कुछ रहता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज ऐसे कुछ एक करके भी रहता है। तो ये रहता है 10 पैसे यूनिट रहता है, 10 पैसे पर यूनिट रहता है, और ये रहता है आपका 36 पैसे पर यूनिट रहता है, ठीक है। तो ये तो यूनिट जितना है, जैसे इसमें 800 है इसमें 800 है, तो इनमें दोनों में ये सेम ही लगेगा, ठीक है। इसका 80 रुपये हो जाएगा, और इसका लगभग हो जाएगा आपका, जैसे ये तो 80 रुपये हो गया, और ये आपका हो गया 200-250 रुपये के आसपास। तो ये तो 330 इसमें लगेंगे, और इसमें आधा आधा हो के 165 इसमें लग जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो ये तो दोनों सेम है, पर ये जो ओनली बिजली का यूनिट का जो खर्चा है वो आपका 1140 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो आप अगर कोई भी एक साथ इकट्ठा परिवार रह रहा है और उनका अगर एक ही मीटर है, तो आप तुरंत इसको 2 में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ, इसमें क्या रहता है, कंडीशन ये रहती है कि जैसे आपका घर जो है उसमें बताना पड़ता है कि नहीं भाई हम तो अलग अलग रह रहे हैं, तो वो तो शो कर ही सकते हो कि हम अलग अलग रह रहे हैं। तो ये सब करके आप पर अगर एक बार आपका बिल जो है मीटर जो चालू हो गया 2 नाम से, तो फिर आपका हर 2 महीने का दिखाया है मैंने ये, और ये 800 यूनिट तक दिखाया है। इसमें अगर मान लो जैसे आपका ये आ गया ना, जैसे ये 800 यूनिट तक था तो इतना फ़ायदा हुआ है आपको। अगर और ज़्यादा यूनिट आता, मान लो इसमें आ जाते आप इस स्लैब में, तो आप कैलकुलेट करके देखना अपने हिसाब से, इसमें तो आपको 3-4 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि इस केस में क्या है, जैसे ये 800 यूनिट पर मंथ दिया, मतलब 1600 यूनिट हो गया 2 महीने का, तो 1601 अगर आ जाता तो इसमें फिर कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा 7 रुपये लगेगा 1 यूनिट का, तो उस टाइम आपका 11-12 हज़ार रुपये हो जाएगा। और अगर मान लो जैसे 1600 यूनिट 2 मीटर में आएगा, तो उस केस में जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल ये भी दिखा देता हूँ कि सपोज करो आपका आया 1600 यूनिट, 1601 यूनिट आया, तो इसमें कोई छूट नहीं कुछ नहीं, आपका सीधा बिल आएगा 1601 इंटू 7 रुपये 10 पैसे, तो लगभग 11.5 हज़ार रुपये हो गया, लगभग बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। और अगर वही 2 मीटर रहते तो आपका क्या होता, 800 यूनिट में आ जाते, मतलब 800 प्लस 800 हो जाता है, यानी ये तो 1600 हो गया। अगर 2 मीटर रहते तो इधर 800 और इधर एक 801 मान लो, तो उस केस में जैसे हमने एक 800 के लिए ये निकाला है ना 3690 रुपये, तो इसका 3690 आ जाता, और ये भी 3690 के आसपास ही आ जाता। तो ये दोनों मिलाने से कितने हो जाते, 72, 73, 80 हो जाते। और ये आपका देख सकते हो इस केस में, तो ये 11,000 है, ये 7,300 है। तो ये आप कभी गलती मत कीजिए, अगर कंबाइंड रह रहे हैं तो आपके मीटर अलग अलग होने चाहिए। अब इसी में आप देख सकते हो 4,000 रुपये का बेनिफिट है, लगभग 4200 रुपये के आसपास। तो ये करके भी आप अपना बिल बचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिजली की खपत कम करें तो ही बिल कम आएगा, ये कुछ कैलकुलेशन रहती है, उसी से भी आपका बिल जो है कम ज़्यादा हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। हम इसी तरह की काफ़ी वीडियो और भी लेके आएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई है, तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसमें भी आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।